बेटा, अब मुझे कब से बेटा बोलने लग गई? बस अभी से। मुझे अचानक ख्याल आया कि मैं तो तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और इसीलिए आज से मैं तुम्हें बेटा बुलाऊंगी। तो बताओ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? जिन्हें मैं माँ बोलता था, आज वही मुझे मारना चाहती है। जिन्होंने मुझे अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया, आज वही मेरी दुश्मन बनकर मेरे रास्ते में खड़ी है। लेकिन बालवीर, बालपरी ने ये भी तो सिखाया था ना कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जिसका कोई हल ना हो। बस वो हल उदास या हताश रहकर नहीं, मुसीबत का सामना करके होना चाहिए। हाँ, उसका भी हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। बालवीर, आप पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे हो तो एक बात बताओ, क्विज साइंटिस्ट कहाँ मिलेगा? साइंटिस्ट क्यों चाहिए तुझे? दीदी, मुझे ना एक उड़ने वाला सूट बनवाना है, जैसे सुपर हीरो लोगों के पास होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। दीदी, क्योंकि देखो, मैं एनाकोंडा से लड़ चुका हूँ, किडनैपर से खुद को और बाकी बच्चों को छुड़वा चुका हूँ। दीदी, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा जन्म ही सुपर हीरो बनने के लिए है। दीदी, अरे छोड़ो, मेरे सुपर हीरो के लिए एक अच्छा सा नाम बताओ ना। बालवीर, दीदी, आपको रक्षाबंधन पे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए या सिर्फ एक ग्रीटिंग कार्ड? बालवीर बोल के इंसल्ट मत करो मेरा। हाँ, छोटा सल्लू। छोटा सल्लू नाम कैसा रहेगा? मैं ऐसे हवा में ऊपर उड़ूंगा और बुरे लोगों की बैंड बजाऊंगा। ओहो, ज्यादा उड़ो नहीं, नीचे उतरो, जमीन पे आओ और मम्मी के काम में हाथ बटाओ। चलो जाके देव और उसकी बहनों को बोल दे कि अगले 1 हफ्ते तक उसके घर पे खाना मैं भिजवाऊंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप ऐसे ही फ्री में टिफिन बांटना शुरू कर दोगे तो हम कंगाल हो जाएंगे और फिर हमें खुद फ्री में खाना ढूंढना पड़ेगा। ओहो, बोलो नहीं, सुनो, देव ने इतनी मदद की है हमारी, अब उसके बदले इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। वैसे भी देव को देखकर लगता है वो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। वो मुझसे कह भी रहा था कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अब खड़ा क्यों है? जा बोल के आ, इससे पहले कि वो खाना बनाना शुरू कर दे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे वहाँ सलमान भाई वाली शेरवानी लेने जाना ही है। और जल्दी आना। हाँ। ये तो 500 का नोट है। शेरवानी के पैसे तो टेलर अंकल के पास पहुंच ही चुके हैं, तो क्यों ना इस 500 रुपए से पलटन को आइसक्रीम खिला दूं। हाँ, गोपू तो अपनी शॉप पे ही बैठा होगा, मैं पहले सुतली को साथ ले लेता हूँ, वैसे भी उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है। सुतली, बेटा मैंने राम भाऊ के बारे में बताया था ना कि बहुत सारे पैसे हैं उनके पास, वो मिलने वाले हैं। अब वो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे लिए नई ड्रेस। मॉम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिवाली बेस्ट ड्रेस कंपटीशन तो कैंसिल हो गया ना, मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। बैठ। सारे बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहनेंगे, अड़ी माँ जब पुराने, अच्छी बात नहीं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ना मेरे कंगन भेज दूंगी। और उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपसे 3 दिन दूर रह के मैं ये समझ चुकी हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस भी माँ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है। मैं पिछले साल की ड्रेस ही पहन लूंगी। आई गो, सच्ची? मुच्ची। अरे माझं गोड बाळ। मम्मी ने तो शेरवानी के पैसे चुका दिए थे,
तो मेरे दिए हुए एडवांस मेरे पास वापस आ गए, लेकिन ये पैसे सुतली को कैसे दूं? अगर सीधा जाके दूंगा तो उन्हें बुरा भी लग सकता है और शायद लेने से मना भी कर सकते हैं। बस अब मुझे किसी तरह ये एनवेलप उन तक पहुंचाना होगा। आखिर ये विवान कर क्या रहा है? ब्रो, मेरी वजह से तुम भारत नगर की हीरो बन चुके हो, तो मैं तुम्हें एहसान चुकाने का एक मौका देना चाहता हूँ। वाह, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। अच्छा बताओ। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। बोलो। ठीक है, काम क्या है? पद्मिनी आंटी के घर जाकर उन्हें ये लिफाफा देना होगा। क्यों, ऐसा क्या है इस लिफाफे में? किसी खजाने का नक्शा है? नहीं, हर दिवाली पे मेरे पलटन के लोग एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। इस लिफाफे में भी कुछ ऐसा ही है। अरे पार्टनर, अगर तुम पलटन के लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हो तो मुझे क्यों बोल रहे हो? खुद ही दे आओ ना। अरे ब्रो, अगर मैं गया तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? और हाँ, एक शर्त और है। लिफाफा देते समय पद्मिनी आंटी या सुतली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम देव हो, और तुम्हें अपनी पहचान सीक्रेट रखनी होगी। वो क्यों? अरे भाई, एक ही क्लास में 2 बार पढ़ाई करके पास हुए हो क्या तुम? अभी तो बताया मैंने कि सरप्राइज गिफ्ट है। अगर किसी को पता चल गया कि ये लिफाफा किसके हाथों भिजवाया गया है या किसने भेजा है, तो सरप्राइज गिफ्ट कहाँ का? ओके, करेक्ट, ठीक है। अब ज्यादा सवाल मत करो और जाओ जल्दी। बालवीर, तीसरी परीक्षा के लिए हमारे पास समय बहुत कम है। कहीं ऐसा ना हो कि विवान के चक्कर में उसकी शरारत में मदद करते हुए हम हमारा समय खराब कर रहे हो। इस लिफाफे को खोल के तो देखो, आखिर इसमें है क्या? खबरदार, इस लिफाफे को खोलने की कोशिश भी मत करना। स्टील की नजर हर वक्त तुम पर ही रहेगी, और अगर कोई भी होशियारी की ना तो टिफिन के सपने ही देखते रह जाओगे, समझे? समझ गया ब्रो। मस्ती भरी, मुझे लगता है ये विवान की कोई चाल नहीं। विवान सच में हमें ये करने के लिए कह रहा है। एक बार करके देखते हैं, शायद हमें इसे विवान की तीसरी परीक्षा लेने का कोई आइडिया मिल जाए। हाँ ठीक है, अब जाओ। मम्मी बोलती है कि किसी को खुश करना सबसे बड़ा काम है। वेल डन विवान। जाओ और मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करो। और हाँ, जितने वफादार तुम तिम्नासा के लिए थे उतने ही वफादार रहना, वरना अपने धड़ से जुदा हो जाओगे और काल लोक से अलविदा हो जाओगे। जुबान इतनी भी मत चलाओ कि बाद में अफसोस हो। तिम्नासा अमर थी और अमर ही रहेगी मूर्खों। आत्मा के रूप में सर्वकाल देव के पास काल साधना के लिए गई है तिम्नासा। बहुत जल्द वापस आएगी। अक्रूर, कल किसने देखा है? मैं आज पे राज करता हूं। इस काल लोक में अब वही होगा जो भयमार चाहेगा, क्योंकि काल लोक का नया भय राजा है भयमार। मेरे और तख्त के बीच में जो अड़चन थी वो अब खत्म हो चुकी है।
अब ये काल लोक भी मेरा और ये तख्त भी मेरा। माश काल लोक के कभी न होने वाले भय राजा भयमाश, आओ बैठो इस तख्त पे। दिन में सपने देखने से वो पूरे नहीं होते भयमाश। काल परी, जब तक तिमनासा काल साधना में है, तब तक विवान का वीर तिलक होने से तुम्हें रोकना होगा। विवान का वीर तिलक इस शस्त्र के बिना अधूरा है, और इस शस्त्र को हासिल करने के लिए बालवीर को काल लोक में आना होगा। जब बालवीर यहाँ आएगा तो यहाँ से सिर्फ उसकी लाश ही निकलेगी। अरे रे, जिस माँ के हाथों से बालवीर का पालन पोषण हुआ, उसी माँ के हाथों से बालवीर का अंतिम संस्कार होगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। जय श्री कृष्ण। हम कौन बनेगा किरोनीमर प्रोग्राम में से आए हैं। तुम्हारा नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आपका नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। देखो भाई, हमें लक भी नहीं चाहिए और ड्रॉ भी नहीं चाहिए। क्या है, हमारा लक जो है ना वो खा पी के जरा सो गया है। अब हमने कहीं नाम नहीं लिखा है। अरे ना उभारो। તમે પદ્મિની બેન છો ને? हाँ पद्मिनी। हाँ, અને આ તમારી દીકરી સુતલી। या बट आपको क्या चाहिए? नहीं हमारे कहीं नहीं जोईतुं। दरअसल हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप सबका सही जवाब देंगे तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। वो टीवी में जो प्रोग्राम आता है एकदम वैसा ही ना? हाँ एवो जे। अरे तो आओ ना, पूछो। हाँ बच हाँ। तो शुरू करिए, तुम्हारे फटाफट जवाब आपना है। जल्दी। तो पहला सवाल, एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसमें शहर नु नाम आवे छे। ये तो समझ में नहीं ऐसा। मतलब जिसमें शहर का नाम आता है। सब्जी का नाम जिसके नाम में शहर आता है। जल्दी बताओ। शिमला मिर्च। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ, अब बीजो सवाल, मैं ऐसा रूम हूँ, मतलब हूँ नहीं, जिसमें ना खिड़की छे ना दरवाजो छे। महिला फिर लोग अंदर कैसे आएंगे? अरे जवाब आपो ना। कैसे अंदर कैसे? मशरूम। अरे वाह। अरे वाह खूब તમારી सरस। દીકરી તો બહુ ભણેલી છે। છેલ્લો સવાલ, હરા ડંડા લાલ કમાન ખાય તો ચીખ મારે ઇન્સાન। हाय तो चीख मारे इधर मिर्ची। અરે વાહ। તમને તો બધા જ જવાબ આવડે છે। અરે કેમેરો ઉપર રાખો। હા હવે। परफेक्ट हो, वेरी गुड। अरे क्या बहुत अच्छे, 3 सवाल का जवाब तो दे दिया, अभी और आगे भी देना है क्या? ना बरोबर छे, બધા સવાલોના જવાબ બરોબર છે। આ રહ્યું તમારું પુરસ્કાર, લો। નહીં એક મિનિટ, પહેલે એ સિગ્નેચર અહીંયા। हाँ बरोबर। हाँ ये लीजिए। क्या? हाँ सरस। हाँ वेरी गुड। चलो अभी निकलियो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो आपको कुछ कैमरा में बोलना है? हाँ? थैंक यू, हम दोनों की ओर से। एक्टर तो ठीक ठाक है ये देव, लेकिन सलमान भाई वाला एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। मम्मी ये तो खोल के देखो, इसमें क्या है? इसमें तो पूरे 5,000 रुपए हैं। मम्मी देखा ना, अब आपको अपनी कंगन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ने हमारी प्रेयर सुन ली। आई एम सो हैप्पी। मी पण आनंदित आहे माझा बाळ। इसका मतलब विवान तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। ये तो 500 का नोट है। ओह सॉरी बेटा,
अंकल, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए क्या, जो 500 रुपए का नोट नीचे गिराते हुए चल रहे हो? हाँ? मेरी जेब में तो 100 का नोट भी नहीं था। कहीं है नोट आपका नहीं तो मेरी जेब से तो नहीं टपका। 34257। अरे ये तो मेरी ही नोट का नंबर है। वाह अंकल, आपको तो आपकी नोट का सीरियल नंबर भी याद रहता है। बेटा, व्यापारी हूँ, अपना नोट और अपना वोट दोनों संभाल के रखता हूँ। थैंक यू। सलमान भाई जैसा बड़ा दिल मेरे पास भी है। गुड जॉब विवान। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं सलमान भाई की नई पिक्चर हूँ? हाँ? सुतली के घर पैसे देने तुमने हमें क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं खुद देना चाहता तो आंटी लेती नहीं ना, और मम्मी कहती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, और वो 500 की नोट क्यों दी तुमने छेड़ा जी को? क्योंकि मम्मी ये भी कहती है कि जो चीज हमारी नहीं होती वो वापस लौटा देनी चाहिए। इसका मतलब विवान स्वार्थ परीक्षा में सफल हो गया है। और उसने छेड़ा जी के 500 रुपए भी लौटा दिए। मतलब वो लोक परीक्षा में भी कामयाब रहा। तुम दोनों ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं विवान, हम तो बस ये कह रहे थे कि करुणा जी जो बोलती है वो एकदम सच बोलती है। अरे विवान, तूने देव को बताया कि नहीं कि अगले 1 हफ्ते तक इनके घर खाना हम भिजवाएंगे। इन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। मम्मी, मैं तो बस बता नहीं वाला था, पर अब तो आपने खुद ही बता दिया है। खाना मत बनाना 1 हफ्ते तक। स्वार्थी नहीं है ये, शरारती है। अब वक्त आ गया है शौर्य से मिलने का, क्योंकि विवान लोक परीक्षा, सत्य परीक्षा और स्वार्थ परीक्षा में कामयाब हो गया है। इसका मतलब विवान परम परीक्षा पार कर चुका है, इसलिए वीर तिलक हो सकता है। जब तक बाल परी ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। उनके शस्त्र के बिना वीर तिलक कर पाना संभव नहीं। विवान का वीर तिलक जरूर होगा, चाहे उसके लिए मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। नहीं बालवीर, बालपरी इस समय अपने वश में नहीं है, तिमनासा के काबू में है, और उस शस्त्र को तुमसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जानता हूँ पानी परी कि इस समय खतरा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए विवान का वीर तिलक जरूर होगा। मैं अपनी माँ से किया वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे माँ से ही क्यों ना टकराना पड़े। आने दो इस खास मेहमान को। बालवीर, तुम्हारा ही इंतजार था कब से। उम्मीद है कि तुम अपनी प्यारी परियों को आखिरी अलविदा कहकर आए होगे। बालवीर, खड़े क्यों? जाओ लड़ो ना अपनी माँ से और छीन लो वो शस्त्र
जिससे वीर तिलक पूरा होना है। होश में आइए। तिम्नासा ने आपको अपने वश में कर रखा है। आप बुराई का साथ नहीं दे सकती। होश में आइए। पृथ्वी लोक पे दिवाली मनाई थी क्योंकि राम जी अपना माँ का वचन निभा के आए थे। यहाँ आज मनाई जाएगी क्योंकि बालवीर आया है अपनी माँ के हाथों मरने। वाह 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 दीदी, अगर विवान उस शेरवानी में सलमान भाई लग सकता है तो आप इस ड्रेस में कैटरीना कैफ से कुछ कम नहीं लग रही हो। तू भी भारत नगर का शाहरुख खान लग रहा है गोपू। थैंक यू दीदी। अब बस देखना ये है कि उन चिंटू चिंटी की ड्रेस हमें टक्कर देने वाली है या नहीं है। चिंटी चिंटी कैसे कपड़े सिल दिए टेलर अंकल ने, सब ढीला ढीला लग रहा है। आस्तीन को देख, घुटनों तक जा रहे हैं। कमर देख, 2 BHK का कमरा लग रही है। चिंटी कहीं हम लोगों ने ज्यादा डाइटिंग तो नहीं कर ली ना? ये सब डाइटिंग की वजह से नहीं हो रहा है भैया। भैया आपको पता है जब हम टेलर अंकल के पास से नाप दे रहे थे तब वहाँ पे विवान भी था। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। पक्का ही उसी की गिरफ्तारी है। इसमें तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इस विवान के बच्चे का तो मैं कचुम्बर बना दूंगा।